आप सभी को मेरी ओर से सादर जोहार। यहाँ पर हम सब लोगों के सौभाग्य से उपस्थित आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, अभी सुन रहे थे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, और एक कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय को संभालने के लिए देश के प्रमुख नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने बीच में हैं, जिनकी आप बातें सुन चुके हैं। यहाँ के सांसद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, झारखंड की पशुपालन सहकारिता और आपदा मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी, महानिदेशक एवं सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, उप महानिदेशक ICAR डॉक्टर श्याम नारायण झा जी, निदेशक राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान डॉक्टर अभिजीत कर जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि भाइयों और बहनों। वास्तव में देश का किसान अब समझ रहा है कि वास्तव में वर्तमान की सरकार उनकी चिंता भी कर रही है और कैसे अधिक से अधिक सहायता हम किसान भाई बहनों को पहुंचा पाएँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, प्रेस व मीडिया के उपस्थित भाइयों, मित्रों, सबसे पहले मैं झारखंड की इस पावन भूमि पर अपने देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व आज के इस समारोह की गरिमा और बढ़ा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने पिछले समय में 6 वर्षों से अधिक समय राज्यपाल के रूप में इस झारखंड की सेवा की और राज्य के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। यहाँ आने के बाद मेरी समझ में आया कि कैसे हर छोटी बात की वो चिंता करती थी और उनका योगदान झारखंड राज्य के लिए अविस्मरणीय है। उनकी सादगी, मृदु स्वभाव और जनता के प्रति उनका समर्पण, वास्तव में अगर मैं कहूँ तो उन्हें एक सही रूप से पीपल्स गवर्नर के रूप में अपने आप को स्थापित करने का काम किया, ये हम ऐसा महसूस कर सकते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा राज्य में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का भ्रमण एक उल्लेखनीय कदम रहा। उनके प्रयास से आज राज्य में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में सुधार देखा जा सकता है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जाने के बाद वहाँ पर बच्चों ने आपकी चर्चा की और आपको स्मरण करने का काम किया। ये एक अत्यंत साधारण सी पृष्ठभूमि की रहने वाली हमारी परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया कॉलेज जाने वाले अपने गांव की पहली महिला बनी थी। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा ग्रहण की और बालिकाओं के लिए एक प्रेरणा वे स्वयं हैं, और विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने के प्रयास में लगी रहती हैं। राज्यपाल पद ग्रहण करने के उपरांत राज्य के विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती इलाकों में प्रवास के दौरान मैं नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करता रहा हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं से वंचित ना रह जाए और कहीं कोई कमी महसूस न हो। कई गांव में मुझे बताया गया कि माननीय राष्ट्रपति महोदया भी लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने का काम करती हैं। ये उनकी जन सेवा के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करता है। मुझे ध्यान है आज
आपका इस राज्य में आगमन हुआ। और जब सुबह मैंने देखा तो पता करा बड़ी संख्या में भाई बहन आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से मिलने आए हुए हैं। तो मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? बोले ये आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का प्रेम और स्नेह है कि लोग आपसे विशेष स्नेह करते हैं और बगैर बताए भी मिलने आ जाते हैं। तो वास्तव में ये उनकी विशेषता है, ये उनका महत्व है कि उनकी आम नागरिकों के बारे में क्या राय है। आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। ये संस्थान पूर्व में केवल लाख उत्पादन एवं अनुसंधान पर केंद्रित था। इस संस्थान द्वारा पिछले 100 वर्षों में भारतीय कृषि को एक नई दिशा प्रदान की गई। संस्थान ने लाख उत्पादन, प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, जिससे न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में योगदान किया है। ये हमारी जानकारी में है। मैं इसलिए भी इस बात को कहता हूँ कि मैं ICAR की गवर्निंग बॉडी में रहा हूँ और मैं कृषि के बहुत सारे कामों से परिचित में हूँ। ये मिली प्रसन्नता की बात है कि झारखंड लाख उत्पादन में अग्रणी है और इस संस्थान ने लाख उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग और उत्पाद विकास में अनेक तकनीकी नवाचार किए हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ी है बल्कि कृषि उत्पादों का वैश्विक स्तर पर भी विस्तार हुआ है। जैसा अभी माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे थे, अब एक प्रक्रिया हो रही है कि हम कैसे किसान की आय को बढ़ाने का काम करें। अब जैसा अभी एक बात कहा गया कि अब महिला बहन माताओं को केवल लखपति नहीं बनाया जाएगा। मुझे लगता है अभी जो शब्द का प्रयोग करा, अब वे करोड़पति भी बनकर काम कर सकती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारा देश के प्रधानमंत्री इसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि हम माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाएं और वो लखपति नहीं करोड़पति बनने का काम करें, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि झारखंड की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य के किसानों को खुशहाल बनाना ही हमारी समृद्धि का आधार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, हम सब समझ में आ रहा है, हम सब परिचित हैं उससे। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। ये सब हम सबकी समझ में भी आ रहा है। और आज यहाँ कि केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में हमारे देश की ग्रामीण और कृषि व्यवस्था में जिस प्रकार से नए सुधार हो रहे हैं वो सराहनीय है। ये मैं उनकी उपस्थिति है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे विश्वास है कि जब देश को उनका नेतृत्व मिल रहा है तो वास्तव में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को दिशा देने का काम करा है, अब देश में रहकर वो अपनी अलग पहचान बनाएंगे और उनके मार्गदर्शन में हम कृषि को और मजबूत करेंगे और आधुनिक बनाने की दिशा में अच्छी गति दे पाने का काम कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अंत में मैं इस संस्थान के सभी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मियों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस महान यात्रा को सफल बनाया। आपके समर्पण और आपके परिश्रम के फलस्वरूप ये संस्थान की 100 वर्षों की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो पाई और इसने अपनी अलग पहचान बनाई। तो मैं अधिक न बोलते हुए इस शताब्दी समारोह के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ ये संस्थान भविष्य में भी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेगा और अपनी अलग पहचान बनाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।